रहीम। अब देखिए, अब हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करना है इस डायग्राम से। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। इससे हम 3 इक्वेशन बनाएंगे, वो देखते जाइए वो क्या है। तो सबसे पहले अगर आप जंक्शन 1 को देखें तो जंक्शन 1 में जो करंट आ रहा है जी I1 आ रहा है, और कौन आ रहा है जी I3 भी इसमें आ रहा है। तो एक तो ये होगा कि I1 प्लस और I3, ये क्लियर होगा। और इससे कौन करंट जा रहा है जी इस जंक्शन से I2, तो वो I2 के इक्वल होगा। जो आ रहा है वो दोनों जमा कर दो, जो बाहर जा रहा है उसको इक्वल कर दो। पॉइंट यहाँ तक क्लियर होगा। इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूँ तो I1 माइनस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब ये आपका पाथ नंबर 1 या जंक्शन 1, ये इक्वेशन 1 बना। अब हम ये किरचॉफ लॉ हो गई, ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ हो गई। अब किरचॉफ सेकंड लॉ से एक और इक्वेशन आएगा। तो अब देखिए किरचॉफ सेकंड लॉ क्या करते हैं, जंक्शन 1 एंड 2 और दोनों जंक्शन को मैंने यूज़ किया, J1 और J2, ये दोनों मैंने जंक्शन यूज़ किए। अब हम पाथ 1 की तरफ, अब डिफरेंट पाथ की तरफ आते हैं, यानी पाथ नंबर 1 की तरफ एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं जी। तो पाथ नंबर 1 में क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस सेकेंड लॉ के मुताबिक क्या होगा, सेकेंड लॉ इक्वल होगा V1 प्लस यानी वोल्टेज 1 प्लस वोल्टेज 2, और उस पाथ में कितना किसकी इक्वल है जी, ये 7 की इक्वल है। वैसे ये किसकी इक्वल होता है, I1 R1 होता है ओहम लॉ के मुताबिक। ये क्या होगा, I2 R2 होगा इक्वल टू 7। I1 की वैल्यू आपको गिवन है कि कितना करंट, सॉरी R की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू एक है 3, I1 R1 की वैल्यू 3, R2 की वैल्यू कितनी है 2I2, और 7 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। अच्छा जी, अब आगे जाते हैं जी, आगे पाथ नंबर 2 की तरफ जाते हैं। पाथ नंबर 2 में ये जो पाथ हैं इसमें दो तरह के वोल्टेज हैं, यानी ये क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ I2 R2 प्लस I3 R3, ठीक है। और इस पे कितना वोल्टेज है जी, 8 के बराबर है। I2 की वैल्यू आपको क्या गिवन है, सॉरी R2 की 2I2 4I3 इक्वल टू 8। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। पहले इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1, और दूसरा साइड इसका क्या हो जाएगा 0। फिर इसको आके आते हैं 3 2, और तीसरा मिसिंग है 3 2, और तीसरा मिसिंग है 0। इसका राइट साइड क्या है, ये इसका राइट साइड होता है -7। फिर इसकी तरफ आते हैं, I1 मिसिंग है 0 2 4, और दूसरी साइड पे क्या है 3। अब हम इस इक्वेशन को किससे सॉल्व करेंगे, रिड्यूस इक्विलान करोगे। रिड्यूस इक्विलान ऑलरेडी मैं डिफरेंट क्वेश्चन कर चुका हूँ, ठीक है। आपने इसको 0 बनाना होता है, इसको 0 बनाना होता है। तो जब आप इसको 0 बनाओगे तो आपकी I1 की वैल्यू आ जाएगी 1, I2 की वैल्यू आ जाएगी 2, I3 की वैल्यू आ जाएगी 1, साथ में एम्पेयर लिख दें। इस तरह हम क्या करते हैं, किसी भी सर्किट को या किसी भी वगैरह या जंक्शन को वगैरह को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इस तरह हमारी ये वीडियो देखिए, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ये जो चीज़ यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी रिड्यूस इक्विलान में पढ़ चुका हूँ, या इक्विलान पढ़ चुका हूँ, या गास जॉर्डन मेथड या गास एलिमिनेशन मेथड में सब कुछ सॉल्व कर चुका हूँ। तो इस वजह से मैं मज़ीद इसमें नहीं जाता, मज़ीद मैं इसकी सोल्यूशन नहीं करता। मैं सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर क्या करता हूँ जी, फोकस करता हूँ। तो इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।